जय हिंद दोस्तों। मास्टर जी इन्फो चैनल पर आप सबों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं एडुटेरिया का जो नया बुक आया है दोस्तों, 5000 प्लस वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान अध्ययन का बुक जो आया है दोस्तों, उसका प्रैक्टिस सेट 4 देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, उसका प्रैक्टिस सेट 4 देखने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 3 तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट बना के लिंक दे दिया गया है दोस्तों, तो एक बार ज़रूर जाकर देख ले। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप मास्टर जी इन्फो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास का PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो पारित हुआ 1986 में। कब? 1986 में। दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र है? तो कृत्रिम परितंत्र इसमें से कौन सा हो जाएगा? बगीचा जो होगा ये कृत्रिम परितंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृत्रिम परितंत्र हो जाएगा। जबकि वन प्राकृतिक है, झील प्राकृतिक है, समुद्र प्राकृतिक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट इनमें से कौन करता है दोस्तों? तो वह क्या हो जाएगा? जलवाष्प सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। 4 नंबर प्रश्न है, भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु को क्या कहते हैं? तो भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु को कन्याकुमारी कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्याकुमारी कहते हैं, या कन्याकुमारी में ये बिंदु है। 5 नंबर प्रश्न है, भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? तो भारत में जो सर्वाधिक वन पाया जाता है दोस्तों, उष्णकटिबंध पर्णपाती वन। उष्णकटिबंध पर्णपाती वन भारत में सर्वाधिक वन का जो भाग है उष्णकटिबंध पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इसमें कौन सा सही है? ये कूट है दिया हुआ, उसको देखना है। छठा का प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, अधिक विविधता पाई जाती है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है, जो बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो इसमें से कौन सा सही है ये पूछ रहा है, तो केवल का केवल ऑप्शन 1 जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी कौन सी है? तो अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी कौन सी हो जाएगी? नर्मदा। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी नर्मदा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी यहाँ पर कौन सी हो जाएगी दोस्तों? तो हो जाएगा अम्लीय मिट्टी। कौन सा हो जाएगा? अम्लीय मिट्टी, या उसे क्या कहते हैं दोस्तों, जलोढ़ जो मिट्टी है भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में पाई जाती है। उसके बाद काली मिट्टी जो है कपास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लेटराइट मिट्टी जो है दोस्तों वो चाय के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, और लेटराइट मिट्टी अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, मानसून निर्वात होता है। मानसून निर्वात होता है, यानी कि मानसून निर्वात क्या होता है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो मानसून निर्वात उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी में मानसून निर्वात जो होता है, उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी में मानसून निर्वात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर प्रश्न, वेनेजुएला की राजधानी क्या है? तो वेनेजुएला की राजधानी क्या हो जाएगा दोस्तों? तो वेनेजुएला की राजधानी कराकस। वेनेजुएला की राजधानी कराकस। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर अवेलेबल करा दिए गए हैं। 11वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, अमेरिका बागियों ये सुमेलित नहीं है। जबकि भारत में चक्रवात आता है, सही है। ऑस्ट्रेलिया विली चक्रवात है, सही है। चीन टाइफून, बिल्कुल सही है। 12वां नंबर प्रश्न है, कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति जो है दोस्तों कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पाई जाती है। कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति जो है कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच पाई जाती है। सबसे बड़ी कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति जो है ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति का जो संबंध है दोस्तों ये किससे है? तो मौलिक कर्तव्यों से। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध मौलिक कर्तव्यों से है। 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा भाग 4 का क में और अनुच्छेद 51 का क में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तभी जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था उसकी संख्या 10 थी। बाद में एक और संशोधन हुआ और उसमें 11 मौलिक कर्तव्य जुट गया। तो अभी वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या पूछे तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोजित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किस संविधान संशोधन में किया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 42 में। किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा है? तो अनुच्छेद 42 में इसकी
चर्चा है। नेक्स्ट तो भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करना है दोस्तों। 15 नंबर में क्या कह रहा है, कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। तो कौन सा कथन यहाँ पर गलत है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, इसके कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले हो आयु तक होता है। तो ये सरासर दोस्तों गलत है, ठीक है। सेकेंड है कि यह राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न अपने पद पर बना रहता है, ये भी गलत है। तीसरा है, इसके वेतन एवं अन्य शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है। तो उपयुक्त का सभी जो है दोस्तों ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभाओं की कुल सदस्यों संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए, तो 15% से अधिक नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है। तो रिट जारी करने की अगर बात करें दोस्तों, रिट जारी करने की अगर बात करें तो ये उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में आता है रिट जारी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर प्रश्न, दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया। तो दल बदल संबंधी संशोधन अधिनियम जो पारित किया गया दोस्तों वह किया गया 1985 में। कब, 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया। तो स्वतंत्र प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान जो है यह कब किया गया दोस्तों, यह किया गया भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम में स्वतंत्र प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 20वां नंबर प्रश्न। 20वें नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको अवेलेबल करा दिए गए हैं। 20 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख किसमें है। तो ये कर्तव्यों का उल्लेख किसमें है दोस्तों, तो अनुच्छेद 78 में। किसमें है, अनुच्छेद 78 में। 21वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातःकाल शांति की भूमि लैंड ऑफ मॉर्निंग क्लेम के नाम से जाना जाता है। लैंड ऑफ मॉर्निंग क्लेम के नाम से जापान जाना जाता है। कौन जाना जाता है, जापान जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर प्रश्न, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है दोस्तों 22 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस और 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है। 23 नंबर प्रश्न है, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया। तो 23 का जो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, 23 का हो जाएगा बनारस अधिवेशन 1905। क्या हो जाएगा, बनारस अधिवेशन 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित हुआ। तो कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का जो प्रस्ताव है दोस्तों यह कब पारित हुआ। तो 14 जून 1947 को। कब, 14 जून 1947 को कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव पारित हुआ। 25 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया। तो संविधान सभा की पहली बैठक का जो आयोजन किया गया था लॉर्ड वेवेल की अध्यक्षता में किया गया था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई। तो मंगल पांडे जो थे 1857 क्रांति की अगर शुरुआत करें तो इन्हीं से होती है, ठीक है दोस्तों। तो पूछ रहा है कि इनको फांसी कब दी गई। तो इनको फांसी दी गई 8 अप्रैल 1857 को। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को फांसी दी गई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत इन्हीं से हुई थी दोस्तों, इनके फांसी से ही। 27 नंबर प्रश्न है, बहावी आंदोलन के प्रमुख क्षेत्र नहीं है। तो बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र इनमें से कौन सा नहीं हो जाएगा। तो बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र जो है दोस्तों असम नहीं होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है। तो एरिया ऑफ डार्कनेस के जो लेखक हो जाएंगे वो हो जाएंगे कौन, वी.एस. नायपॉल। कौन हो जाएंगे, वी.एस. नायपॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है दोस्तों। तो देख लेते हैं 29 नंबर प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो 29 का आंसर देख लेते हैं दोस्तों, क्या होना है 29 का आंसर। तो देख सकते हैं सूरत की संधि तो 1775, सूरत की संधि 1775। वहीं बात करें दोस्तों पूना की संधि तो 1817, पूना की संधि 1817। वहीं बात करें दोस्तों पुरंदर की संधि कब हुई। तो पुरंदर की संधि हुई 1665 में। वहीं देवगांव की संधि कब हुई, देवगांव की संधि हुई 1803 में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको अवेलेबल करा दिए गए हैं। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। गुप्त काल के बारे में जानकारी जो मिलती है दोस्तों मृच्छकटिकम से। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। 31 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कलिंग शासक खारवेल किस धर्म के अनुयायी थे।
कलिंग नरेश जो खारवेल थे दोस्तों ये जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है। 32 नंबर प्रश्न है, भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो भीतरी स्तंभ लेख जो है दोस्तों ये पूछ रहा है किस शासक से संबंधित है, तो ये हो जाएगा स्कंदगुप्त से संबंधित। किस शासक से? स्कंदगुप्त से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित है? तो कैलाशनाथ मंदिर जो है दोस्तों यह किस शासकों द्वारा निर्मित है? ये पल्लव शासकों द्वारा। किसके द्वारा? पल्लव शासकों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा था? तो चंद्रगुप्त के विषय में जो लिखा था दोस्तों ये लिखे थे एरियन ने। कौन? किसने? एरियन नामक लेखक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, ध्वनि का प्रभाव मानव की मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकंड तक। कितना? 1/10 सेकंड तक। 36 नंबर प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो 36 का यहाँ जो राइट आंसर होगा दोस्तों आइरिस द्वारा। किसके द्वारा? आइरिस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर प्रश्न है, रक्त की शुद्धता, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? तो रक्त की जो अशुद्धियाँ हैं ये छनती है कहाँ? तो वृक्क यानी कि किडनी में। वृक्क यानी कि किडनी में। 38 नंबर प्रश्न है, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा में होता है? रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा में होता है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 55 से 60%। क्या होगा? 55 से 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन क्या है? तो एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन हो जाएगा? फ्लोरिजिन। क्या हो जाएगा? फ्लोरिजिन। 14 नंबर प्रश्न है, इंद्रधनुष किसके कारण होता है? इंद्रधनुष किसके कारण होता है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो परावर्तन और अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष की घटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो आकर्षण बल को यहाँ पर क्या कहा जाएगा दोस्तों? तो यह कहा जाएगा ससंजक बल। क्या कहा जाएगा? ससंजक बल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 41 नंबर प्रश्न की बात करें, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं अभिकारक। क्या कहलाते हैं? अभिकारक। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। 43 नंबर प्रश्न है, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो क्षारक को जल में घोलने के बाद जो प्राप्त होता है दोस्तों वह होता है OH आयन। OH आयन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 44 नंबर प्रश्न है, नींबू के रस का pH मान कितना होता है? तो नींबू के रस का pH मान 2.2 होता है। 2.2 होता है नींबू के रस का pH मान। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 45 नंबर प्रश्न, बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण से होता है? तो बादल और वायुमंडल का तैरना जो है दोस्तों श्यानता के कारण होता है। किसके कारण? श्यानता के कारण बादल और वायुमंडल तैरता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो छाया में पनपने वाले पौधे को कहते हैं दोस्तों सियोफाइट्स। सियोफाइट्स कहते हैं छाया में पनपने वाले पौधे को। 47 नंबर प्रश्न है, मेन रहीम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? तो मेन रहीम अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो रेखा है दोस्तों यह हो जाएगा रूस और फिनलैंड के बीच। किसके बीच? रूस और फिनलैंड के बीच मेन रहीम रेखा अंतर्राष्ट्रीय रेखा अवस्थित है। 48 नंबर प्रश्न है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस कब हो जाएगा दोस्तों? जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। 49 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 49 का यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा 2007 में। कब? 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, भारत में मुद्रास्फीति का प्रांकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है? तो भारत में मुद्रास्फीति का प्रांकलन का सबसे अच्छा जो माप होने वाला है दोस्तों यह हो जाएगा CPI। क्या हो जाएगा? CPI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडुटीरिया के स्मरणीय तथ्य यहाँ पर हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व कुशीनारा यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, यानी कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके 6 वर्षों की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में फल्गु नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। तो सुपर फास्ट रिवीजन है दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और कोई भी इंक्वायरी हो आप ज़रूर कमेंट करके हमसे पूछिएगा। इस क्लास का PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।